नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और रोमांचक वीडियो में। आज हम ले चल रहे हैं आपको समुद्र की उस रहस्यमयी दुनिया में जो न सिर्फ गहरा और अनंत है, बल्कि हमारी संस्कृति और लोक कथाओं का भी एक अहम हिस्सा है। समुद्र ने न सिर्फ मछुआरों और नाविकों को प्रेरित किया है, बल्कि इसने हमारी कहानियों और कहावतों को भी जन्म देता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं समुद्र से जुड़ी 10 अनोखी लोक कथाएं और कहावतें जो आपके दिमाग को हिला देगा। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर रुकिए, क्योंकि आखिरी कथा है बिल्कुल चौंका देने वाली। तो चलिए डुबकी लगाते हैं समुद्र की गहराइयों में। पहली कथा है हमारी पौराणिक कथाओं की सबसे मशहूर कहानी समुद्र मंथन की। हिंदू पुराणों के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया ताकि अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब अमृत बन के निकला तो साथ में जहरीला विष भी था, जिसका नाम हलाहल बीज था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस मंथन से लक्ष्मी, ऐरावत और कामधेनु जैसे चमत्कार भी निकले थे। दूसरी है एक मशहूर कहावत, समंदर की लहरों में खो जाना। ये कहावत तब इस्तेमाल होती है जब कोई अपनी समस्याओं या उलझनों में इतना डूब जाता है कि उसे रास्ता ही नहीं दिखता। सोचिए, समुद्र की लहरें कितनी विशाल और अनिश्चित होती हैं। नाविकों की कहानियों में अक्सर बताया जाता है कि तूफान में खो जाना कितना डरावना हो सकता है। ये कहावत हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में धैर्य और दिशा की जरूरत होती है। तीसरी कथा है एक मछुआरे और सुनहरी मछली की। भारत के तटीय इलाकों में ये लोक कथा बहुत मशहूर है। एक गरीब मछुआरे को समुद्र में एक सुनहरी मछली मिली जो जादुई थी और उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। मछुआरे ने पहले छोटी छोटी इच्छाएं मांगी, लेकिन उसकी पत्नी के लालच ने उसे सब कुछ मांगने के लिए उकसाया। आखिर में मछली ने गुस्से में उसका सब कुछ छीन लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि समुद्र हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन लालच हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकता है। चौथी कहावत है समुद्र की गहराई नापना। इसका मतलब है किसी बहुत मुश्किल या असंभव काम को करने की कोशिश करना। समुद्र की गहराई इतनी ज्यादा है कि आज भी हम इसकी पूरी थाह नहीं ले पाए। जैसे प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है। ये कहावत हमें बताती है कि कुछ चीजें इतनी जटिल होती हैं कि उनकी गहराई समझना आसान नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे ये तो समुद्र की गहराई नापने जैसा है, तो समझ जाए कि काम कितना टफ है। पांचवी कथा थोड़ी डरावनी है। भारत और दुनिया के तटीय इलाकों में समुद्र के राक्षसों की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। मछुआरे बताते हैं कि समुद्र में विशाल प्राणी रहते हैं जो तूफान लाते हैं या जहाजों को डुबो देते हैं। कुछ लोग इन्हें विशाल स्क्विड या व्हेल से जोड़ते हैं। एक लोक कथा में बताया जाता है कि एक राक्षस ने पूरे गांव को डराया, जब तक कि एक बहादुर नाविक ने उसे शांत नहीं किया। ये कथाएं हमें समुद्र की रहस्यमयी शक्ति का एहसास कराती हैं। छठी कहावत है समुद्र में डूबा हुआ खजाना। ये कहावत उन छिपे हुए अवसरों को दर्शाती है जो पाना मुश्किल होता है, जैसे समुद्र के तल में डूबा खजाना। कई लोक कथाएं बताती हैं कि समुद्र में डूबे जहाजों में सोना चांदी छिपा है। आज भी लोग समुद्र में खजाने की खोज करते हैं, जैसे भारत के तटों पर डूबे पुर्तगाली और डच जहाज। ये कहावत हमें सिखाती है कि मेहनत और हिम्मत से बड़े खजाने मिल सकते हैं। सातवीं कथा है समुद्र की देवी वरुणानी की। भारत के तटीय इलाकों, खासकर दक्षिण भारत में मछुआरे समुद्र को देवी का रूप मानते हैं। कुछ जगहों पर इसे गंगा माता या वरुणानी कहते हैं। मछुआरे समुद्र में उतरने से पहले इनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। एक लोक कथा में बताया जाता है कि वरुणानी ने एक तूफान को शांत करके गांव को बचाया था। ये कथा हमें प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाती है। आठवीं कहावत है समुद्र की तरह शांत। जब समुद्र शांत होता है, उसका पानी इतना स्थिर और गहरा दिखता है कि लगता है समय रुक गया हो। ये कहावत उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत गहरे और विचारशील होते हैं। समुद्र हमें सिखाता है कि शांति में भी ताकत होती है। तो दोस्तों, कभी शांत समुद्र देखा है? कमेंट में बताएं। नौवीं कथा है समुद्र के संगीत की। कई तटीय लोक कथाओं में बताया जाता है कि रात में समुद्र गीत गाता है। ये गीत व्हेल और डॉल्फिन की आवाजों से प्रेरित हो सकते हैं, जिन्हें नाविक समुद्र की आत्मा की आवाज मानते थे। एक कथा में कहा गया है कि एक मछुआरे ने समुद्र के गीत सुनकर रास्ता ढूंढ लिया था। आज विज्ञान बताता है कि व्हेल के गीत समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई दे सकते हैं। कितना जादुई है ना ये। और अब आखिरी और सबसे दमदार कथा,
कई संस्कृतियों में समुद्र को अनंतता का प्रतीक माना जाता है। एक लोक कथा में कहा जाता है कि समुद्र का कोई अंत नहीं और जो इसकी गहराई में जाता है वो इसके रहस्यों में खो जाता है। समुद्र हमें सिखाता है कि कुछ चीजें इतनी विशाल हैं कि उनकी पूरी सैर करना इंसान के बस में नहीं। ये कथा हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति आदर सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी समुद्र से जुड़ी 10 अनोखी लोक कथाएं और कहावतें। समुद्र न सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि हमारी कहानियों और संस्कृति का भी हिस्सा है। आपको इनमें से कौन सी कथा या कहावत सबसे ज्यादा पसंद आई? और अगर आपके गांव या शहर में समुद्र से जुड़ी कोई खास कहानी है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक समुद्र की तरह गहरे और शांत रहें।